हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। इसमें से हम लोग 12 टेस्ट सीरीज को देख चुके हैं। आज 13वां टेस्ट सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी करते हैं। देखते हैं टोटल आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है, जेदा में है, इस्लामाबाद में है या अंकारा में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेदा में है। ये भारत सदस्य नहीं है। देशों के राष्ट्रकुल का, सार्क का या नाम का, या एशिया प्रांत जो है प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय बैंकॉक में है। नेक्स्ट है, ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? बताना है ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री के रचयिता कौन है। अबुल कलाम आजाद है, जवाहरलाल नेहरू है, एल गोपालन है या एस राधा कृष्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? सबको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, 16 नवंबर को, 16 दिसंबर को या इनमें से कोई नहीं? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेल भाग किस वर्ष लिया था? 1924 में, पेरिस ओलंपिक में, 1912 में, स्टॉकहोम ओलंपिक में, 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में या 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत पहली बार हिस्सा लिया था हॉकी के खेल में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर है, मैग्सेसे है, भारत रत्न है या ज्ञानपीठ पुरस्कार है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सिर्फ साहित्य से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? देखिए 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1986 में या 1905 में? तो नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया था देना वर्ष 1901 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप मंजूली भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या असम में? तो ये असम में स्थित है। भारत में शहरी जनसंख्या का कितना परसेंट है? बताना है। भारत में टोटल जनसंख्या जो है वो शहरी जनसंख्या का कितना परसेंट? ठीक है, शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है? 31.16% है, 17.5% है, 8.6% है या 16.5% है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31.16% टोटल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या है। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? कैगा है, कुंडलकुलम है, तारापुर है या उपरोक्त सभी है? तो देखिए इसमें से सभी परमाणु रिएक्टर संस्थान है। नेक्स्ट है, कर्व को प्रतिगामी कब कहा जाता है? जब उसका भार गरीबों एवं अमीरों पर समान रूप से पड़े, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़े, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े या सरकार पर बोझ पड़े? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अमीरों की तुलना में गरीबों पर अगर बहुत अधिक पड़े तो उसको प्रतिगामी कहा जाता है। ठीक है, कर को प्रतिगामी कहा जाता है। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, ठीक है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय या जयप्रकाश विद्यालय का किया गया था? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पटना यूनिवर्सिटी का पहली बार बिहार में सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? विश्व बैंक है, बिहार राज्य वित्त निगम है, नाबार्ड है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य वित्त निगम। अलमाटी बांध किस नदी पे है? गोदावरी पे है, कावेरी पे है, कृष्णा पे है या महानदी पे है? तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौडमम पहाड़ियां जिसकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल एवं तमिलनाडु या तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, बताइए। रॉक सल्फेट है, जिप्सम है, खाद है या यूरिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम के थ्रू लवणता या क्षारीयता जो है समस्या को समाप्त किया जा सकता है इसका यूज करके। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, कर्नाटक का या तमिलनाडु का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे इन सब में कम है। पौंड जोल क्या है? कोर्णधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी है, अत्यधिक उर्वरक जलोढ़ मिट्टी है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये एक तरह की कोर्णधारी वन में प्रदेशों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की ये मिट्टी है, ठीक है, पौंड जोल जो है। पाक खाड़ी किन के बीच में है? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच में, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में, लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के बीच में है या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है पाक की खाड़ी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के ये बीच में है, ठीक है, यहाँ पे ये पड़ जाता है ये वाला खाड़ी, ठीक है। बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? अचानक अगर बैरोमीटर में, ठीक है, उसका जो इंडिकेटर वो डाउन हो जाए तो क्या होता है? तूफानी मौसम होता है, प्रशांत मौसम होता है, शांत एवं शुष्क मौसम होता है या उष्ण एवं उज्जवल मौसम होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तूफानी मौसम का संकेत है अचानक अगर उसमें गिरावट आ गया तो, ठीक है। निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार करना है। चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मल्लमपुर तमिलनाडु या स्वर्ण मंदिर कोणार्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका जो मिलान दिया गया है किस तरह से दिया गया है, कौन किससे मिलान ये हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो, देखिए यहाँ पे है पावागढ़ जो है चैंपियन और ये जो पावागढ़ जो पुरातत्वीय उद्यान है ये चैंपियनगढ़ में है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है, ये भी सही है, ठीक है। महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी सही है। कोणार्क मूर्ति, यानी चारों यहाँ से सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का, कनाडा के संविधान का, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का या 1935 का भारत शासन अधिनियम का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम का ये ऋणी है, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम के बाद सर्वाधिक भारतीय जो संविधान में जो चीज लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है, कहाँ पे है बताना है। तो देखिए ये जो सिस्टम है ये महेंद्रगिरी में ही तमिलनाडु में ये स्थित है। नेक्स्ट है, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, सार्क एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एजेंसी है, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एजेंसी है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें से कोई इससे रिलेटेड नहीं। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है साउथ एशियन प्रोफिलिएशन ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है, फ्रांस को, पुर्तगाल को, कनाडा को या स्पेन को? तो ये कनाडा को माना जाता है। नेक्स्ट है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? ठीक है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को या म्यांमार को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए बांग्लादेश का और भारत का जो राष्ट्रगान लिखे थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत चीन, ये तो करेक्ट है। रेडक्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, ये भी सही है। डुरंड रेखा देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ये भी सही है। लेकिन 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव का है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है, चार बहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? इराक में, ईरान में, मालदीव में या मॉरिशस में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान में ये विकसित की गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
संबंधित है किस चीज से, बताइए। ग्रामीण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, शहरी शिक्षा से या शिशु शिक्षा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ शिक्षा से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? उर्दू है, बांग्ला है, तेलुगु है या तमिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला बोली जाती है। ठीक है। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास कराता है? बौद्ध का, जैन का, हिंदू का या यहूदी का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन का। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुराई में स्थित है, सबको पता ही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति स्थित रहती है? बताइए। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में रहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा नामक जनजाति पाई जाती है। भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा होता है? सबको पता होगा, फाल्गुन होता होगा। ठीक है। और प्रथम माह जो होता है चैत्र होता है, चैत्र से लेकर फाल्गुन आ जाता है और फाल्गुन के बाद फिर से चैत्र आ जाएगा। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला बिहार का से जुड़ा शासक कौन था? बताइए। अशोक था, शेरशाह सूरी था, कुंवर सिंह थे या बिंबिसार थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। शेरशाह सूरी जो था पहला बिहार के शासक वो था जो दिल्ली के राजगद्दी पे बैठा हुआ था। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है: उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस या उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, क्या चीज है? बताइए। हाइड्रोजन है, आयोडीन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है? तो सारे एसिड में हाइड्रोजन पाया ही जाता है। ठीक है। तो ये इसके लिए कॉमन चीज हो गया। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है अमेरिकी मूल से, पूर्वी एशियाई मूल से, अफ्रीकी मूल से या दक्षिण एशियाई मूल से? मनुष्य की जो आनुवांशिकी का जो पता लगाया जाता है वो अफ्रीकी मूल से लगाया जाता है। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 इलेक्ट्रॉन। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? Cu है, Zn है, Al है या Fe है? बताइए। कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है या आयरन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? बताइए। काइटिन कहेंगे, सेल्यूलोज कहेंगे, पेक्टिन कहते हैं या लिग्निन कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको काइटिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है? बताइए। समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है या परमाणु त्रिज्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान होती है अगर समान वर्ग की बात करें तो। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी यानी एम्पोट्रिक ऑक्साइड है? एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या आयरन है? जिसको उभयधर्मी कहा जाता है वो होता है एल्युमिनियम होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और चीज एग्जाम में बहुत बार पूछता है Al2O3 के बारे में। ठीक है। Al2O3 इसमें चुनना रहता है उभयधर्मी कौन है, तो ये होता है Al2O3 जो होता है ये उभयधर्मी नेचर का होता है। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुण धर्म डैश पर निर्भर करता है? किस चीज पर निर्भर करता है? परमाणु भार पर, प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु संख्या पर या परमाणुिक आकार पर डिपेंड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके परमाणु संख्या पर उसका जो है उसका गुणधर्म जो है निर्भर करता है। रॉड और कोन पाए जाते हैं फेफड़े में, नाक में, आंख में और दिल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख में पाया जाता है। रॉड सेल होता है, कोन सेल होता है, ठीक है, गैनामेलियन सेल भी एक होता है, ये सब आंख में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? बताइए। डेमोक्रिटस ने किए थे, लावॉइजियर ने किए थे, वर्जिलियस ने किए थे या डाल्टन के द्वारा ये किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्जिलियस ने ये चीज बताया हुआ था। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ध्वनिक ऊर्जा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी स्टैटिक जो स्थितिक ऊर्जा होती है, किनेटिक एनर्जी भी होती है,
और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, दोनों तरह की इसमें एनर्जी पाई जाती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदन डैश है, बताइए। धनात्मक त्वरण है, अपरिवर्तनशील त्वरण है, डिसेलरेशन इसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण है या चर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम लोग किसी चीज को जैसे एक्सलरेट करते हैं तो किसी स्पीड से वो एक्सलरेशन बढ़ता है आगे की तरफ, लेकिन जब एक्सलरेटर धीरे धीरे कम हम लोग करते हैं तो क्या होता है, वो मंदन होता है उसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, बताइए। एल्कीन कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, एल्केन कहेंगे या अल्काइन कहेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सारा, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है कार्बन से, तो ये अल्केन होता है, ये हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट है अम्लीयता के आधार पर कौन सा सही है। निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH को जलीय माध्यम में पेश करता है, या पिघली हुई स्थिति में, या जलीय और पिघली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है। पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है या संचालन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्वसन जो क्रिया होती है वो जो रहती है जीवन प्रक्रिया की जो रासायनिक ऊर्जा है उसको उष्ण ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। डैश की एसआई यूनिट न्यूटन है, बताइए। किस किस चीज की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। वजन का और बल का, वजन का, त्वरण का, वजन का, संवेग का, या वजन का और द्रव्यमान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वजन जो होता है और बल दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्राएं किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति है, बल है, ऊर्जा है या वेग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शक्ति जो होता है वो किए गए ऊर्जा की, किए गए भौतिक, ठीक है, किए गए कार्य की गति को मापता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए उसमें शामिल है स्तनधारी होता है, जलजीवी होता है, पक्षी होता है। एफ्स जो होते हैं उसमें कौन सा प्रजाति शामिल होता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एफ्स में पक्षी शामिल होते हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स शुक्राणु उसके या उसकी डैश से प्राप्त होता है। माता पिता दोनों से, माता से, पिता से, या तो माता या तो पिता दोनों से। ठीक है, बताना है किससे ये प्राप्त होती है, जो एक्स क्रोमोसोम्स होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये माता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, बताइए। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, वो डेवोर्नियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ का था। ठीक है, डेवोर्नियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वे में। निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बताना है। एरेनकाइमा में, पेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में या कोलेनकाइमा में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये क्या करता है, जैसे देखिए, जैसे हस्क ऑफ द कोकोनट होता है ना, हस्क ऑफ द कोकोनट मतलब क्या होता है, जैसे नारियल देखते हैं, नारियल के अंदर का जो पार्ट खाने वाला होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और ऊपर से उसका जो कवर चढ़ा होता है बहुत ही हार्ड होता है सुरक्षा के लिए। तो वो जो बना होता है, जिस टिश्यू का वो बना होता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा का वो बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है। आयोडीन, नियोन, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन जो होती है बहुत ही चमकदार होती है। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, केवल 1 प्रकार, 4 प्रकार या 2 प्रकार के विखंडन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 प्रकार के विखंडन होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है और असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका से रिलेटेड ये चीज है। प्रकाश सबसे अधिक गति से बताना है किस यात्रा करता है, किस में यात्रा करता है। वायु में, कांच में, पानी में या निर्वात में। तो लाइट जो होता है वैक्यूम में सबसे ज्यादा उसका स्पीड होता है, जो निर्वात जिसको हम लोग कहते हैं। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होने के योग्य होता है। समान तत्वों के अणुओं में परमाणुओं का द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्राकृतिक समान नहीं है। समान तत्वों के अणुओं में परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, या परमाणु पदार्थों के अविभाज्य, परमाणु क्या होता है, परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण होता है।
तो इसके अनुसार करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। ठीक है, पदार्थ के जो अविभाज्य मतलब जिसको विभाज्य नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग एटॉम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, सबको पता ही होगा। सॉरी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, तो ये परमाणु संख्या हो जाता है 20 हो जाता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें तो ये 40 हो जाएगा। इसको भी याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। सबको पता ही होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं बताइए। एक्स क्रोमोजोन होता है, XX होता है, XY क्रोमोजोन होता है या Y क्रोमोजोन्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ X क्रोमोजोन्स होता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या लौह युग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से ये संबंधित है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। अस्थूलबाहु थे, अग्निसार थे, ऋषभदेव थे या हेमचंद थे। तो जैन परंपरा के अनुसार जो पहले तीर्थंकर हुए थे वो ऋषभदेव हुए थे। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी और इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। ठीक है, भरत जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे, तो इन्हीं के नाम पे भारत देश रखा गया है। नाम हमारे देश का जो नाम है भारत, ठीक है, ये रखा गया है, याद रखना इस चीज को भी। महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पे स्थित है। तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में। सबको पता ही होगा कि ये बिहार में स्थित है, जो कि बिहार के गया जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। 647 ईस्वी में, 648 ईस्वी में, 640 ईस्वी में या 635 ईस्वी में हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 647 ईस्वी में हो चुकी थी। ठीक है, हर्षवर्धन उत्तर भारत का प्राचीन भारत में अंतिम महान शासक बना हुआ था और जो हर्षवर्धन था कनौज को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। फरिश्ता था, अलबरूनी था, हाफिज था या इब्न बतूता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बताइए। महमूद गजनवी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, रजिया सुल्तान थे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो स्लेव डायनेस्टी था, गुलाम वंश के संस्थापक थे। और क्या हुआ था, जब यहाँ मोहम्मद गोरी के बाद ये क्या होता, जब मोहम्मद गोरी परास्त हुए थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे पहली बार, कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे पहली बार जिसने आके राज किया था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, इसको याद रखना है, दिल्ली सल्तनत इन्हीं से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है भारत के तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। फारसी में, तुर्की में, उर्दू में या अरबी में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित था। बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। सबको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में जो युद्ध हुआ था पलासी का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1757 में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के नवाब, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। इनके साथ धोखा दे दिया था इनका जो सेनापति था मीर जफर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। एहो ह्यूम था, जॉर्ज ह्यूले था, विलियम वेडरबर्न था या अल्फ्रेड वेब थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जॉर्ज ह्यूले जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय सदस्य थे। किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को या बाल गंगाधर तिलक को। तो वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है और लौह पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। 1942 में किया गया था, सबको पता ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का। और इसके दौरान नारा भी दिया गया था, करो या मरो का। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज नामक पुस्तक। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है कहाँ पे स्थित है बताना है। श्रीहरिकोटा में है, मुंबई में है, तिरुवनंतपुरम में है या कलपक्कम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलपक्कम में ये स्थित है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सबको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।